गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 12वां कंचा उसे पढ़ रहे थे। आधा पाठ हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब बाकी का जो पाठ रह गया है उसको मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए बच्चों। आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ देख लीजिए 93 नंबर पेज पर है। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के से खींचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वे चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेज़ी बढ़ी। अब यहाँ पे अप्पू जो है उसने सड़क की तरफ देखा और वहाँ उस मोड़ पर एक दुकान थी। दुकान में एक अलमारी है और अलमारी में क्या है? शीशे के जार हैं जिनमें क्या है? कंचे हैं। बस्ता कंधे पर लटकाए हुए अप्पू अब दुकान की ओर तेज़ी से बढ़ने लगा। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। अब दुकानदार को पता था कि अप्पू पहले भी उस दुकान पर आया था कंचे देखने के लिए। अब दुकानदार उसे देखकर हंस पड़ा। उसे मालूम था कि वह कंचे लेने अवश्य आएगा। कंचा चाहिए न? अब दुकानदार प्रश्न कर रहा है कि तेरे को कंचे चाहिए। उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? जब दुकानदार जार का उस डिब्बे का कंचे वाले डिब्बे के ढक्कन खोल रहा है तो अप्पू उस दुकानदार से प्रश्न पूछता है कि ये अच्छे हैं। आगे पढ़ते हैं। बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? अब दुकानदार पूछ रहा है कि ये कंचे बहुत बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, और तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए कंचे? कितने? बार बार वही प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हें कितने कंचे चाहिए। उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। अब अप्पू ने अपनी जेब में जो फीस के लिए उसके पिताजी ने उसे पैसे दिए थे, अप्पू ने वे पैसे निकाले कि 1 रुपया और 50 पैसे हैं, यानी 1.5 रुपया है। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के तुम कंचे लोगे? सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। अब दुकानदार उसे कह रहा है कि इतने रुपए। उस समय जब ये कहानी लिखी गई उस समय 1.5 रुपये की भी बहुत बड़ी कीमत होती थी। उसका बहुत कुछ आ जाता। तो दुकानदार उस 1.5 रुपये को देखकर हैरान हो गया कि इतने पैसों का तुम कंचे खरीदोगे? वह मैं नहीं बताऊंगा कि इतने कंचे तुम्हें क्यों ज़रूरत है, क्या करने हैं तुमने। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। अब दुकानदार समझ गया कि वह भी किसी ज़माने में एक छोटा बच्चा रहा था। उसने सोचा कि ये सारे दोस्त जो हैं मिलकर पैसे इकट्ठे किए होंगे और उसके कंचे खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। अब वह अपना जो उसकी कक्षा में उसका सहपाठी था जॉर्ज, जो कंचों का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, तो वह यह बात सिर्फ जॉर्ज को ही बताना चाहता था अप्पू, और किसी को नहीं बताना चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? अब दुकानदार पूछ रहे, क्या तुम्हें कंचे खेलने आते हैं? फिर से प्रश्न पूछ रहा है। वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ हिलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा।
छाँव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। अब दुकानदार ने उसे कंचे दे दिए और वह नीम की पेड़ों की छाँव में चलने लगा और उस पोटली को, कंचों वाली पोटली को अपनी छाती से चिपका कर चल रहा है। जब चाहे वह कंचे हथेली में निकाल कर देख सकता है। आगे बढ़ते हैं। वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। वह बड़ा ही खुश था कंचे लेकर, और वह सोच रहा था कि काश पूरा जार ही उसे मिल जाता और कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक का अर्थ है अचानक। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी। अब उसे एकदम से शक हुआ कि सब कंचों में लकीरें होंगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। उसने पोटली खोलकर देखने लगा। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। अब पोटली जब वो उसने खोली तो वो सारे कंचे नीचे सड़क पर बिखर गए। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें सुनने लगा। क्षण भर उसने एकदम से, थोड़ी देर में वो एकदम से हैरान हो गया और उसके बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली घबरा गया। थोड़ी देर के लिए हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो इकट्ठे कर रहा है कंचे, वो कहाँ रखता जाए। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न में अर्थात मस्त था, लीन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। अब जो ड्राइवर कार चला रहा है वह सड़क के बीच में खड़ा है। उसको उस लड़के की हरकत देखकर बड़ा ही गुस्सा आया और वह क्या करें कि उसका मन कर रहा था कि इसको कच्चा ही चबा जाऊं, यानी उसे डांटूं। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है, उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं। शायद वह भी मज़ा ले रहा है। अब ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है लेकिन अप्पू आवाज़ नहीं सुन रहा और अप्पू को ऐसा लग रहा है कि शायद ड्राइवर को भी ये कंचे अच्छे लग रहे हैं। उसे भी इन्हें देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना कन्ने। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। एक कंचा जब उसे उठाकर दिखाया और हंसा बहुत कि ये देखो कि कंचा कितना अच्छा है, तो यहाँ पर अब ड्राइवर का जो गुस्सा था वह चला गया, वह भी हंसने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़ कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। वह जब स्कूल से वापस आया तो उसकी माँ जो है उसकी राह देख रही थी। जब वह वापस आया तो वह माँ के गले लग गया और माँ उसे देखकर माँ घबराई हुई थी क्योंकि वह बहुत देरी से आया था। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखा दिया अपनी माँ को। अरे यह क्या है। अब माँ प्रश्न पूछ रही है कि माँ ने पूछा। माँ कह रही है कि ये क्या है। मैं नहीं बताऊँगा। माँ को कहता है कि मैं नहीं बताऊँगा। वह बोला मुझसे नहीं कहूँगा। अब माँ फिर से पूछ रही है कि मुझसे नहीं बताएगा, मुझे नहीं बताएगा भी ये क्या है, कहूँगा। अब कहते हैं माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। अब उसने फिर वह माँ काउंटिंग 1 2 3। माँ ने आंखें खोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और
हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं, पैसे। अब माँ कहती है कि पैसे, पहले में प्रश्न इतने सारे कंचे कहाँ से लाया, फिर कहती है कैसे खरीदे? वो कहता है पैसे से। पिताजी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दोपहर को दिए थे ना। अब कहती है कि दोपहर को दिए थे। पिता की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि पिताजी ने दोपहर को दिए थे। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? माँ हैरान हो गई और एकदम से हैरान होकर कह रही है कि फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? किसके साथ खेलोगे? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर अब वो नहीं है इस दुनिया में। माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अपू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? अब अपू की माँ रो रही है और अपू अब इस बात के लिए परेशान है कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने के लिए रो रही है? लेकिन माँ तो अपनी बेटिया को याद करके रो रही थी, जो इस दुनिया में, उसकी जो छोटी बहन है अपू की, अब इस दुनिया में नहीं थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? अब अपू सोच रहा है कि उसके आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े हो जाते हैं आंखों के सामने, और वह सोचते कि वो सब तो कंचे पसंद करते, तो फिर माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवला जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी झलक रही थी। अब क्या था कि उसने वह अपना आंसू से गिले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया कि वह अपनी माँ को गले लग गया और उसे मिलकर उसके गाल से गाल मिलाकर उसकी जो आंसू थे वह उसकी गिले गाल पर जो आंसू गिरे हुए थे उससे वह उसे चिपक गया और उसके दिल में अब खुशी की झलक आ रही थी। चलिए बच्चों, इसके बाद हम इसके शब्दार्थ करवा रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। देखते हैं बच्चों, सुबकता, इस पाठ में हमारे पास शब्द आया है सुबकता, उसका अर्थ है रोना। सुबकता रोता या रोना, आप कुछ भी लिख सकते हो। सुबकता रोता। अगला देखिए, यंत्र क्या है? मशीन, यंत्र मशीन। तीसरा देखिए बच्चों, शंका क्या है? संदेह, निषेध मना। चिकूटी क्या है? चुटकी। कंठ गला। पोटली क्या होती है? गांठ। सटाए चिपकाए। और एकाएक अचानक। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। इसकी पीडीएफ में आपको कल भेजूंगी बच्चों, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर की, वो हम फिर करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। आज आप इस शब्दार्थ को ध्यान से सुनिए। सुबकता, रोता, यंत्र मशीन, शंका, संदेह, निषेध, मना, चिकोटी चुटकी, कंठ गला, पोटली गांठ, सटाए चिपकाए।
धन्यवाद बच्चों। आप ये पाठ अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए, आपको इसके प्रश्न उत्तर अपने आप समझ आ जाएंगे। धन्यवाद।